स्वागत है दोस्तों एक्शन ड्रामा रोमांस से लबरेज यतीम से जुड़े ढेरों इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की वीडियो में। तो लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद घंटा भी बजा दें। 2 दिसंबर 1988 को रिलीज यतीम में लीड रोल में सनी देओल, फरहानाज, डैनी डेंजोंपा, अमरीश पुरी, कुलभूषण खरबंदा, दिलीप ताहिल, सुजाता मेहता, बीना बनर्जी, विजेंद्रा गाटगे और दीना पाठक दिखाई दिए थे। फिल्म के डायरेक्टर और स्टोरी राइटर थे जेपी दत्ता, प्रोड्यूसर थे विक्रम सिंह डहल, डायलॉग राइटर थे ओपी दत्ता। सच कहूंगा तो मेरी जुबान जल जाएगी बाबूजी। जबड़ा लॉक हो गया तुम्हारा, मैं खोल दूं? कभी नहीं। तू दादू के हुक्म को ना बोले छोरा। सुनार को बेटो सुनार और डाकू को बेटो आजा मारे कन्ने। म्यूजिक डायरेक्टर थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और गीतकार हसन कमाल के लिखे कुल 5 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में अजय प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी मोहम्मद अजीज, शब्बीर कुमार, सुखविंदर सिंह और कविता कृष्णमूर्ति ने। सॉन्ग थे फिल्म का म्यूजिक फ्लॉप था और 2 घंटे 53 मिनट की यतीम को 6.4 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों अब अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो इस फिल्म का एग्जैक्ट बजट तो कहीं वैसे मेंशन नहीं किया हुआ, लेकिन हमारा अनुमान है कि इसका बजट लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए के आसपास रखा गया था और इंडियन बॉक्स ऑफिस पर ये 1 करोड़ 25 लाख रुपए का कलेक्शन कर फ्लॉप रही थी। ओपनिंग डे पर इसने 20 लाख रुपए और हफ्ते भर में 60 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था और साथ ही ओवरसीज मार्केट को मिलाकर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कुल 2 करोड़ रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही थी। दोस्तों ये तो बात रही यतीम से जुड़ी कास्ट और कलेक्शन की। अब बात करते हैं इससे जुड़े नॉन फैक्ट्स की। पहले फैक्ट की बात करें तो एज ए डायरेक्टर जेपी दत्ता की रिलीज होने वाली दूसरी फिल्म थी। पहली सन 1985 में आई गुलामी थी, जिसकी गिनती एक सफल फिल्मों में होती है, और जबकि सन 1976 में बनी सरहद रिलीज नहीं हो सकी थी। यतीम में एज ए लीड हीरो पहले अनिल कपूर को साइन किया गया था, लेकिन कुछ वजहों से जेपी दत्ता ने उन्हें निकाल कर सनी देओल को साइन कर लिया। अगले फैक्ट की बात करें तो जेपी दत्ता ने गुलामी की सफलता के तुरंत बाद सन 1985 में ही प्रोड्यूसर नाडियाडवाला के साथ मिलकर यतीम और हथियार बनाने का प्लान बनाया था, लेकिन नाडियाडवाला ने कुछ वजहों से यतीम फिल्म से हाथ खींच लिए और केवल हथियार के साथ ही बने रहे। लेकिन जेपी दत्ता यतीम को हर हाल में बनाना चाहते थे और गुलामी फिल्म में धर्मेंद्र के साथ हुई दोस्ती की वजह से उन्होंने सनी देओल को साइन कर लिया। हालांकि सनी बिजी शेड्यूल की वजह से कम ही डेट्स अवेलेबल करा पाए, लेकिन जेपी दत्ता हर हाल में सनी देओल के साथ ये फिल्म कंप्लीट करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सन 1987 में इसकी रिलीज डेट भी फिक्स कर दी। लेकिन इसके बाद जिस बात का डर था वही हुआ। कुछ सीन की शूटिंग अनकम्प्लीट रहने से फिल्म डिले हो गई और सन 1988 में ही जाकर रिलीज हो सकी। जेपी दत्ता की यह सनी देओल के साथ पहली फिल्म थी। इसके बाद दोनों ने क्षत्रिय और बॉर्डर में साथ काम किया था। क्षत्रिय बेशक बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही, लेकिन बॉर्डर की तो बताने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि इसे उस टाइम बच्चा भी जानता था और बॉर्डर जेपी दत्ता की आज तक की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी है। अगले फैक्ट की बात करें तो जेपी दत्ता फिल्म को डायरेक्ट करने के साथ स्क्रीन प्ले और स्टोरी राइटर का काम भी कर रहे थे। उन्होंने इसकी स्टोरी हिंदू पौराणिक कथा पूर्ण भगत से ली थी। इस वजह से उन्हें क्रिटिक्स और मीडिया के कुछ लोगों द्वारा विरोध का सामना भी करना पड़ा था। अगले फैक्ट की बात करें तो फिल्म के सेट पर सनी देओल फरहानाज के बार बार हर किसी को गाली देने से काफ़ी परेशान थे, इसलिए उन्होंने फराह को वार्निंग भी दी, लेकिन वे फिर भी नहीं मानी। और फिर एक दिन जब धर्मेंद्र फिल्म के सेट पर आए तो बात और बिगड़ गई, जिसके बाद सनी ने फराह को अल्टीमेटम दे दिया कि ये दोनों की साथ में लास्ट फिल्म होगी। हालांकि इसके बाद फराह को अपनी गलती का एहसास हो गया और उन्होंने सनी देओल से माफ़ी मांग ली और फिर इसके बाद दोनों ने अगले साल आई मजबूर और सन 1993 में इज्जत की रोटी में साथ काम किया था। अगले फैक्ट की बात करें तो फिल्म की रिलीज के बाद जेपी दत्ता प्रोड्यूसर विक्रम सिंह डहल से काफ़ी नाराज़ हो गए, क्योंकि उन्होंने जिस तरह के सीन शूट कर फिल्म बनाने की सोची थी, विक्रम ने एडिटिंग के दौरान कट पे कट लगाकर सत्यानाश कर दिया और इतनी बेकार एडिटिंग देखकर एक बार तो वे खुद की फिल्म को पहचान नहीं पाए और कई इंपॉर्टेंट सीन न होने से तो वे विक्रम से और भी ज़्यादा नाराज़ हो गए। लेकिन मजबूरी में जेपी दत्ता उन्हें कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि विक्रम धर्मेंद्र के बहनोई जो ठहरे
हाँ, लेकिन फिल्म फ्लॉप होने से दोनों ने इसके बाद आगे साथ काम भी नहीं किया और एज ए प्रोड्यूसर विक्रम की तो लास्ट फिल्म भी बनकर रह गई। इससे पहले उन्होंने सन 1975 में आई प्रतिज्ञा, 1978 में दिल लगी, 1983 में बेताब और सन 1985 में सितमगर को प्रोड्यूस किया था और उनकी ये सभी फिल्में देओल फैमिली के ही साथ थी। अगले फैक्ट की बात करें तो फिल्म को रिलीज होने में 3 साल का टाइम लग गया, जो इसका एक नेगेटिव पॉइंट भी था, क्योंकि लेट रिलीज होने वाली फिल्में अक्सर फ्लॉप ही होती हैं। इसलिए ये फिल्म भी इसे छूती नहीं रही और रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर पिट गई और इसे धर्मेंद्र सनी देओल का करियर खत्म समझकर डिप्रेशन में चले गए। लेकिन इसके बाद उन्हें पता चला कि एक यंग डायरेक्टर राजकुमार संतोषी प्रोड्यूसर के चक्कर काट रहे हैं और मिथुन चक्रवर्ती से उनकी डील भी हो गई है। तो गरम धर्म धर्मेंद्र भी मिथुनदा से मुलाकात कर फिल्म उनसे लेने पहुंच गए। मिथुनदा ने उस टाइम 20-21 फिल्में साइन की हुई थी और वे धर्मेंद्र को नाराज नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सोचा कि एक फिल्म जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए उन्होंने राजकुमार संतोषी को बुलाकर धर्मेंद्र से मिलवा दिया। हालांकि धर्मेंद्र को फिल्म को प्रोड्यूस करना पड़ा और इस फिल्म की रिलीज के बाद न केवल सनी देओल को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, बल्कि वे नेशनल हीरो का अवार्ड भी जीत गए। अगले फैक्ट की बात करें तो डैनी डेंजोंपा और अमरीश पुरी दोनों ही फिल्म में नेगेटिव रोल में थे और दोनों के ही साथ सनी देओल की ये तीसरी फिल्म थी। इससे पहले डैनी के साथ मंजिल मंजिल और पाप की दुनिया में साथ काम किया, तो अमरीश पुरी के साथ सल्तनत और समुंदर में साथ काम किया था। तीनों की ये साथ में पहली फिल्म थी और इसके बाद तीनों घातक में एक साथ दिखाई दिए थे, जो बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी हिट थी। और ये दोनों ही ऐसे हीरो भी थे जो सनी देओल के फेवरेट होने के साथ काफ़ी लकी भी थे। अगले फैक्ट की बात करें तो यतीम देखकर कुछ लोगों को सनी देओल की पिछले साल आई डकैत की याद आ गई, क्योंकि दोनों ही फिल्में डाकुओं पर तो बेस्ड थी ही, साथ ही दोनों की लोकेशन भी कुछ कुछ मिलती जुलती थी। डकैत फिल्म की शूटिंग 18 रील में कंप्लीट हुई थी। दोस्तों, ये तो बात रही यतीम के अननोन फैक्ट्स की, और अब अगर इसकी शूटिंग लोकेशन की बात करें तो इसकी शूटिंग गांव बदौनी खुर्द डिस्ट्रिक्ट दतिया मध्य प्रदेश, पिनाट और क्लाइमैक्स समेत कुछ सीन फतेहपुर सीकरी आगरा और हथकांत फोर्ट में शूट किए गए थे। शूटिंग लोकेशन के बाद अब अगर साल की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो साल 1988 में कुल 180 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें ब्लॉकबस्टर फिल्म तेजाब टॉप पर थी। नंबर 2 पर थी शहंशाह, 3 पर पाप की दुनिया, 4 पर कयामत से कयामत तक, 5 पर खून भरी मांग और जबकि यतीम टॉप 15 में भी नहीं थी। दोस्तों, बात अगर 34वें फिल्म फेयर में यतीम द्वारा जीते अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो ये कोई अवार्ड नहीं जीत सकी, लेकिन सुजाता मेहता को 35वें फिल्म फेयर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस की कैटेगरी में एक नॉमिनेशन जरूर मिला था। फाइनली दोस्तों, यतीम सनी देओल की होम प्रोडक्शन ही थी, जिसमें सभी की परफॉर्मेंस ज़बरदस्त थी और डायलॉग भी काफ़ी अच्छे थे। लेकिन फिल्म का लेट रिलीज होना और कई जगह इसकी रफ्तार स्लो होना इसके नेगेटिव पॉइंट थे, और साथ ही म्यूजिक में भी दम न होने से सभी को नुकसान उठाने पर मजबूर होना पड़ा। और दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो हमें कमेंट कर अपनी राय ज़रूर दें, और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।